हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट देखा था। उसके बाद हमने डिफरेंस देखे थे इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बीच में। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है सिलेक्शन। ये टॉपिक जो है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कभी कभी साथ में ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम अपना टॉपिक। सिलेक्शन होता क्या है ये आप सभी को पता होगा। नाम से पता है कि किसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो। सिलेक्शन एंड इट्स प्रोसेस। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस वेयर अ कंपनी चूजेस द बेस्ट पर्सन फॉर अ जॉब फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड। सिलेक्शन का मतलब है कि कोई कंपनी जो बेस्ट पर्सन है किसी जॉब रोल के लिए उसको सेलेक्ट कर रही है। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा है किसी पोस्ट के लिए। उन बहुत सारे लोगों में से आप जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है। इट्स लाइक पिकिंग द राइट प्लेयर फ्रॉम अ टीम आफ्टर सीइंग एवरीवन एबिलिटीज। ये इस तरह का है जैसे कि बहुत सारे नहीं, किसी टीम में से जो सबसे बेस्ट प्लेयर है, आप उन सब की एबिलिटीज़ को देख के, उनके परफॉर्मेंस को देख के, फिर जो सबसे बेस्ट है आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो, उसको पिक कर रहे हो। तो यही होता है सिलेक्शन, ठीक है। दिस स्टेप्स कम आफ्टर रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद आता है, विच इज़ अबाउट फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग पीपल टू अप्लाई। ये रिक्रूटमेंट का मतलब लिखा है कि फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग पीपल टू अप्लाई। तो सिलेक्शन आप समझ चुके हो। अब सब सिलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं कि उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सिलेक्शन में जॉब एप्लीकेशन। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द जॉब बाय सेंडिंग इन देयर सीवी और रेज्यूमे। दिस टेल्स द कंपनी अबाउट देयर एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एजुकेशन। सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन आता है। कैंडिडेट जो होते हैं वो किसी जॉब को देखकर, जो पोस्ट निकलती हैं उसको देखकर अपना एप्लीकेशन देता है। अपने बारे में जो सीवी होता है उसमें सारा कुछ लिखता है। वो सीवी या जिसको हम रेज्यूमे बोलते हैं, उसमें अपने सारी डिटेल लिखता है कि उसको क्या क्या एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ उसमें लिखता है वो। और कंपनी फिर जो है उसके एक्सपीरियंस और स्किल और एजुकेशन को उसके सीवी में देखती है। एग्जांपल देखिए तो, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन अ जॉब सबमिट देयर रेज्यूमे टू द कंपनी एक्सप्लेनिंग व्हाई दे आर द राइट फिट। एग्जांपल है कि कोई पर्सन ने अपना रेज्यूमे कंपनी में दिया है जिसमें वो बताता है, एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों इस जॉब के लिए फिट है, वो बेस्ट है इस जॉब के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन कैंडिडेट ने दी है उनको देखा जाएगा, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। द कंपनी लुक्स थ्रू द resume to see who has the qualifications and experience they need। अब कंपनी जो है उनका एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग करेगी। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो उनकी एप्लीकेशन है उनको देखना, उनको समझना, और उसमें जो आपने जॉब पोस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो जो क्वालिफिकेशन है वो किस कैंडिडेट के अंदर है या नहीं है, वो सारा कुछ स्क्रीनिंग के अंदर आता है, ठीक है। द कंपनी लुक थ्रू द रेज्यूमे। कंपनी जो है उनका रेज्यूमे देखेगी जिन जिन ने एप्लीकेशन दिया है, और उनके पास वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस है या नहीं जो कंपनी को चाहिए। तो ये स्क्रीनिंग के अंदर आता है। एग्जाम्पल है, द कंपनी चेक्स इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ द राइट डिग्री और स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। कंपनी देखती है कि उस एप्लीकेंट के अंदर वो स्किल या डिग्री है जो उन्हें चाहिए, तो वो सारा इसमें देखती हैं वो, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप है आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। आफ्टर लुकिंग एट द रेज्यूमे द कंपनी सेलेक्ट्स अ फ्यू कैंडिडेट हु सीम द बेस्ट मैच फॉर द जॉब। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब है जो आपने अभी उनका स्क्रीनिंग किया उसमें से आपने देखा होगा कौन सा सही है, कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो मैच कर रहा है उसको आप शॉर्ट लिस्ट करोगे, उसको आप चूज़ करोगे, ठीक है। वो होता है शॉर्ट लिस्टिंग। सीवी देखने के बाद जो है कंपनी कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है
जिनको लगता है कि ये बेस्ट मैच है आपकी जॉब के साथ, तो उनको वो सेलेक्ट करती है। ठीक है, वही होता है शॉर्ट लिस्टिंग। इफ़ मैनी पीपल अप्लाई फॉर अ जॉब, ओनली द वंस विद द बेस्ट क्वालिफिकेशन विल बी पिक्ड फॉर एन इंटरव्यू। जो बेस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए फिर बुलाया जाएगा। फिर है फोर्थ हमारा इंटरव्यूइंग। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ड्यूरिंग द इंटरव्यू द कंपनी आस्क्स क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड इफ द कैंडिडेट कैन डू द जॉब एंड फिट वेल विद द कंपनी। अब इंटरव्यू के लिए जब उन्हें बुलाया जाएगा तो कंपनी उनसे जो है, जो एचआर होंगे, जो भी इंटरव्यू लेंगे, वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कैंडिडेट से। वो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बेस्ट कैंडिडेट है आपकी जॉब के लिए, और अपनी कंपनी में फिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये इंटरव्यू में वो देखते हैं। एग्जाम्पल देखें, अ कैंडिडेट फॉर अ टीचर पोजीशन माइट बी आस्क्ड अबाउट हाउ दे वुड मैनेज अ क्लासरूम और हैंडल स्टूडेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि कोई कैंडिडेट जो है टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जो है इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चन पूछेगा कि वो किस तरीके से स्टूडेंट जो है उनको हैंडल करेगा, कैसे क्लासरूम को मैनेज करेगा। ये सारा इंटरव्यू में आएगा, पूछेंगे। फिर है टेस्टिंग। ये ऑप्शनल होता है, ये ज़रूरी नहीं होता है। Sometime the company might ask the candidate to take a test to check their skills or personality. This could include tasks like solving problems or a written test. कभी कभी कंपनीज जो हैं वो एक टेस्ट लेती हैं उनकी स्किल्स को चेक करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, और टेस्ट में वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई दे सकते हैं, या रिटर्न टेस्ट हो सकता है उनका। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि अ कंपनी माइट आस्क अ ग्राफिक डिज़ाइनर टू कंप्लीट अ स्मॉल डिज़ाइन टास्क टू चेक देयर स्किल। अब कंपनी जो है किसी एक ग्राफिक डिज़ाइनर को एक स्मॉल डिज़ाइन बनाने के लिए देगी, ये देखने के लिए, उसकी स्किल को चेक करने के लिए। ठीक है, फिर है रेफरेंस चेक। द कंपनी में contact the candidate's previous employers or people who know them well to make sure they are trustworthy and suitable for the job। कभी कभी रेफरेंस चेक होता है। रेफरेंस चेक का मतलब है कोई एम्प्लॉय अभी अभी आपकी कंपनी में ज्वाइन हुआ है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसके जो प्रीवियस कंपनी है, उसका जो जो उसने कैंडिडेट ने कहीं पहले काम किया होगा, वहाँ पे कांटेक्ट करेगी, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे पूछेगी, उनसे समझेगी कि जो कैंडिडेट आपने अभी हायर किया है वो कैसा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगी। ये होता है रेफरेंस चेक। ठीक है, द कंपनी माइट कॉल द कैंडिडेट लास्ट जॉब टू आस्क देयर वर्क एंड एटीट्यूड। वही है इसमें। मेकिंग द जॉब ऑफर। After finding the right candidate, the company makes an official offer. This includes details like salary, work hours, and job duties. अब जो है रेफरेंस चेक भी हो गया है, तो अब कंपनी क्या है, जॉब ऑफर कैंडिडेट को देगी। आफ्टर फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट, सही कैंडिडेट फाइंड करने के बाद कंपनी एक ऑफिशियल ऑफर उसको देगी। उसके अंदर क्या होता है, सैलरी होता है, वर्किंग आवर लिखा होता है, जॉब ड्यूटीज़ होती हैं, सारा कुछ जॉब लेटर में, ऑफर लेटर में लिखा होता है। ठीक है, द कंपनी ऑफर द जॉब टू द कैंडिडेट एंड टेल्स देम व्हेन दे कैन स्टार्ट एंड हाउ मच दे विल अर्न। फिर कंपनी जो है कैंडिडेट को जॉब ऑफर करती है और उनको बताती है कि वो कब से ज्वाइन करेंगे और कितना वो अर्न कर सकते हैं, वो उनको समझाएगी। फिर है हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग। आफ्टर द कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर दे ऑफिशियली बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपनी। अब जब कैंडिडेट वो ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो जो है कंपनी का पार्ट ऑफिशियली बन जाते हैं। द कंपनी देन हेल्प देम गेट फैमिलियर विद देयर न्यू रोल एंड दिस इज कॉल्ड ऑनबोर्डिंग। फिर जो है उसके बाद कंपनी उनको हेल्प करती है कि वो कंपनी इसका जो एनवायरनमेंट है, कल्चर है, उसके साथ फैमिलियर हो जाएं, उसका जो न्यू रूल है उसके साथ फैमिलियर हो। तो इसी प्रोसेस को ऑनबोर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो वो ट्रेनिंग उसको देंगे। द न्यू एम्प्लॉय इज़ इंट्रोड्यूस टू देयर टीम एंड रिसीव ट्रेनिंग ऑन देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नया एम्प्लॉय आपकी कंपनी में अभी आया है, उसको आप उसकी जो टीम है उससे मिलवाओगे, उसको ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करोगे, उसको समझाओगे उसकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है,
सारा कुछ इसमें आएगा। अब नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि जो रिक्रूटमेंट है और सिलेक्शन है उस दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस। ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर टू इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन द हायरिंग प्रोसेस। ये दोनों जो है हायरिंग प्रोसेस में आते हैं, स्टेप हैं ये दोनों। While they are related and often occur together, they serve different purpose। ये दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का जो पर्पस है वो अलग होता है। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग कैंडिडेट फॉर अ जॉब। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, किसी जॉब के लिए, वो होता है रिक्रूटमेंट। और सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट। अब जो आपने कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया है किसी जॉब के लिए, तो ये तो हो गया आपका रिक्रूटमेंट। अब जो लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको आप सेलेक्ट करोगे, उसको आप चूज़ करोगे, वही है सिलेक्शन। ठीक है। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। अब देखते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों में, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में। सिमिलैरिटीज़ क्या है? ऑब्जेक्टिव, बोथ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एम टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द जॉब। दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है, दोनों में ही उनको एक राइट कैंडिडेट जो है सेलेक्ट करना है किसी जॉब के लिए। प्रोसेस देखते हैं। बोथ आर क्रूशियल पार्ट ऑफ द ओवरऑल हायरिंग प्रोसेस एंड आर डन टू फिल अ जॉब वैकेंसी। दोनों प्रोसेस जो हैं वो हायरिंग प्रोसेस का पार्ट है ये। दोनों में ही हमें जॉब वैकेंसी फिल करनी होती है, दोनों का यही काम है। इवैल्यूएशन, बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व रिव्यूइंग कैंडिडेट क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब दोनों प्रोसेस में जो है इवैल्यूएशन होता है, जो कैंडिडेट आप हायर कर रहे हो उनकी कैंडिडेट की स्किल देखोगे, आप क्वालिफिकेशन देखोगे, एक्सपीरियंस देखोगे, दोनों प्रोसेस में इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है। Organizational focus, both process help ensure that the right fit is made for the organization in terms of culture and job requirement। जॉब रिक्वायरमेंट, दोनों प्रोसेस जो है ये इंश्योर करते हैं कि राइट फिट जो है वो हम सेलेक्ट करें, और ताकि both process help ensure that the right fit is made for the organization। मतलब जो आप सिलेक्ट करो पर्सन को वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, आपके कल्चर के लिए बेस्ट हो। ठीक है। तो ये है दोनों का ऑर्गेनाइजेशन के फोकस होता है। आउटकम, अब देखते हैं आउटकम क्या है। बोथ प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट टू द कंपनी सक्सेस बाय इंश्योरिंग दैट द बेस्ट कैंडिडेट इज हायर्ड। दोनों प्रोसेस का आउटकम यही होता है कि आपको बेस्ट कैंडिडेट हायर करना है। अभी तो हमने देखा सिमिलैरिटीज़ देखी दोनों प्रोसेस में, आप देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है। पहला डेफिनेशन देखते हैं। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अ जॉब। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हो किसी जॉब के लिए। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट फ्रॉम दोज हु हैव अप्लाइड। अब जो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है, जो राइट कैंडिडेट है, उसको चूज़ करना ही आपका सिलेक्शन होता है। पर्पस क्या है दोनों का? द मेन पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ टू अट्रैक्ट एज मैनी कैंडिडेट एज पॉसिबल। रिक्रूटमेंट का पर्पस होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को रिक्रूट करो। ठीक है। सिलेक्शन का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ सिलेक्शन इज़ टू चूज़ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट में जितना हो सके कैंडिडेट को रिक्रूट करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, और सिलेक्शन में आपको जो सूटेबल कैंडिडेट है उसको चूज़ करना होता है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। फिर है आपका प्रोसेस स्टेज। रिक्रूटमेंट कम फर्स्ट इन द हायरिंग प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व अट्रैक्टिंग कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट जो है वो पहले आता है हायरिंग प्रोसेस में, सबसे पहले रिक्रूटमेंट आता है। ठीक है। फिर सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन कम्स आफ्टर रिक्रूटमेंट, और सिलेक्शन जो है वो रिक्रूटमेंट के बाद आता है, जहाँ पर कंपनी जो है बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। मेथड यूज, दोनों में क्या क्या मेथड यूज होते हैं? रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजिंग जॉब ओपनिंग्स यूजिंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज रेफरल्स एक्सेट्रा।
रिक्रूटमेंट में क्या करते हो आप, जॉब को एडवर्टाइज करते हो, जॉब ओपनिंग्स ओपन करते हो, या आप रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज होती है उनका यूज़ करते हो, रेफरल्स का यूज़ करते हो। रेफरल्स यानी कि जैसे कोई एम्प्लॉय है वो अपने फ्रेंड को कंपनी में रेफ़र कर रहा है कि ये अच्छा काम करता है, इसको आप रख लीजिए, यही होता है रेफरल। ठीक है। सिलेक्शन का मतलब है सिलेक्शन इन्वॉल्व रिव्यूइंग रेज्यूमेज, कंडक्टिंग इंटरव्यूज, टेस्ट एंड रेफरेंस चेक। और सिलेक्शन में ये प्रोसेस आते हैं कि आप सीवी का रिव्यू करोगे, इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, टेस्ट और रेफरेंस चेक करोगे। ठीक है। फिर है फोकस। रिक्रूटमेंट फोकसेस ऑन क्वांटिटी, अट्रैक्टिंग अ वाइड पूल ऑफ एप्लीकेंट। रिक्रूटमेंट जो है वो क्वांटिटी पे फोकस करता है कि उनको बहुत सारे एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करना है। और सिलेक्शन फोकस करता है क्वालिटी पे, सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट। Time frame. Recruitment usually takes more time because it involves advertising and attracting candidate। रिक्रूटमेंट जो है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम लेता है। सिलेक्शन टिपिकली टेक्स लेस टाइम वंस कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। सिलेक्शन जो होता है वो कम टाइम लेता है। कॉस्ट की बात करें तो रिक्रूटमेंट कैन इन्वॉल्व कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट, जॉब पोस्टिंग एंड समटाइम रिक्रूटमेंट एजेंसीज। रिक्रूटमेंट में कॉस्ट जो ज़्यादा लगती है, सिलेक्शन में कॉस्ट कम लगती है। ठीक है। आउटकम देखें तो द आउटकम ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ पूल ऑफ कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन द job. The outcome is the pool of candidate interested in the job. The outcome of selection is the decision on which candidate will be hired. Employee fit. Recruitment focuses on attracting as many suitable candidates as possible without immediately considering their fit. ठीक है। रिक्रूटमेंट फोकस करता है बहुत सारे सूटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने में, बिना ये विदाउट इमीडिएटली कंसिडरिंग देयर फिट, बिना ये देखे कि वो कंपनी के लिए फिट है या नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो फोकस करता है बेस्ट फिट देखने में, स्पेसिफिक रोल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। रिस्क लेवल देखें तो इसमें रिक्रूटमेंट हैज़ अ लोअर रिस्क एज द फोकस इज़ ऑन गैदरिंग एप्लीकेट। रिक्रूटमेंट में लोअर रिस्क रहता है क्योंकि उनका मेन फोकस क्या होता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट को गैदर करो। सिलेक्शन हैज़ हायर रिस्क बिकॉज द रॉन्ग चॉइस could लीड टू अ पुअर जॉब परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय टर्नओवर। सिलेक्शन में हायर रिस्क होता है क्योंकि अगर आपने कोई गलत कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया तो उससे आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ेगा, और जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।